नमस्कार, मैं अरीशा। आप देख रहे हैं भारत की बात। आज गुरुवार को इटावा में यादव समाज के सदस्यों और अहीर रेजिमेंट के करीब 2000 लोग भारी संख्या में एकत्रित हो गए, जिन्होंने कथावाचक की पिटाई और उसके साथियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। मामला उस वक्त तूल पकड़ गया जब पुलिस ने कथावाचक और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिससे गुस्साई भीड़ ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सबसे पहले बकेवर थाना क्षेत्र में यादव समाज के समर्थकों ने थाने का घेराव किया। वे कथावाचक के 2 साथियों को छुड़ाने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें एक गाड़ी का शीशा टूट गया। हिंसा बढ़ने पर पुलिस ने 12 थानों की फोर्स बुलाकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा और हवाई फायरिंग भी शुरू कर दी। इस दौरान 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसी बीच यादव समाज के लोगों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बाइक रैली निकाली। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नेशनल हाईवे की ओर बढ़ गए। इन प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व गगन यादव कर रहे थे, जिन्होंने कथावाचक की पिटाई का विरोध जताया था। उन्होंने 26 जून को बड़ी संख्या में इटावा आने का ऐलान किया था, जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वे आगे बढ़ते गए। दादरपुर गांव में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जाति पूछते हुए रोकने का प्रयास किया। जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोक-झोंक हुई तो प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर पुलिस की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसमें एक गाड़ी पूरी तरह से टूट गई। एसपी ग्रामीण सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की गाड़ियों को हाईवे पर ही सीज कर दिया और रोड जाम कर दिया। यह मामला 22 जून का है, जब दादरपुर गांव में ब्राह्मणों ने यादव कथावाचक और उनके साथियों के साथ मारपीट की थी। कथावाचक की चोटी काट दी गई, सिर मुंडवा दिया गया और एक महिला का पैर रगड़वाया गया था। इससे नाराज होकर सपा सांसद जितेंद्र धोरे एसएसपी से मिले थे। पुलिस ने इस घटना के बाद 4 नामजद सहित 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। अब कथावाचक और उनके सहयोगियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि किसी भी उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के दायरे में कार्रवाई जारी रहेगी। हालात तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस प्रशासन सतर्क है और स्थिति पर नजर रखे हुए है। देखिए, बहुत ही निंदनीय और समाज और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना थी। सिर्फ एक समाज के होने की वजह से नहीं, किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग के लोगों को। आज जब देश को आजाद हुए इतना समय हो गया, और यही तो इंडिया गठबंधन हम लोग कहते हैं लगातार कि संविधान ने हर किसी को अधिकार दिया है अपने मन मुताबिक अपनी चीजों का धारण करने का। अगर कोई कथा करना चाहता है, कोई पाठ करना चाहता है, उसमें अगर वो ठीक है वो कर लेते हैं। वो लोगों को कथा करके कहीं ना कहीं देश की जो संस्कृति रही उसके बारे में, सभ्यता के बारे में बताने का काम करते हैं, तो इससे कैसे किसी समाज को दिक्कत हो सकती है। हर समाज के लोग ऐसा करते हैं, हर समाज से लोग ऐसे आते हैं जो सब कुछ त्याग कर इसके रास्ते पे चलने का काम करते, धार्मिक रास्ते पे चलने का काम करते। तो एक समाज ही ऐसा करेगा, ऐसा किसने कह दिया? जब हमारे देश का संविधान हर किसी को अधिकार देता है तो उस अधिकार का पालन होना चाहिए। साथ ही जहाँ तक सजा की बात है तो कड़ी सजा मिली है, लेकिन समाज और देश और प्रदेश के अंदर कोई संदेश जा सके, इसको लेकर के भी सरकार को सोचना चाहिए कि आगे ऐसी गलतियां फिर ना हो, किसी भी अन्य समाज से भी ऐसी गलतियां ना होनी पाए। जो कथावाचक थे उन पर ही मुकदमा दर्ज हो गया। आज कथावाचकों पे भी मुकदमा दर्ज किया गया है। वो पूरी तरीके से प्रयास उस समाज का कहीं ना कहीं छेड़छाड़ का दिखा के या धोखाधड़ी दिखा के ये मुकदमा किया गया है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। जब आप कथा के लिए जा रहे हैं, किसी को कथा के लिए बुलाते हैं, तो क्या आप पहले से नहीं जानते क्या किस समाज का है, वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है? और हम खुद इटावा से आते हैं। हर गांव में कौन सा समाज, कौन व्यक्ति रहता है, कौन कथा करता है, नहीं करता, हर किसी को पता होता है। बहुत बड़ा नहीं है इटावा। सांसद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके हैं सपा के अखिलेश यादव जी, उनके बयान को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सहयोग की बात की और उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अगर सजा मिलने के साथ साथ एक संदेश नहीं जाता तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी। और इसी के लिए नहीं, हम लोगों ने पूर्व में भी आंदोलन किया है, अन्य समाजों के लिए आंदोलन किया। आगरा में कितना बड़ा आंदोलन चलता रहा हम लोगों का। तो इस तरीके से हम लोग लगातार काम करते हैं और सभी समाज के, पीडीए के वो सभी समाज जो कहीं ना कहीं अपने आप को वंचित महसूस करते हैं और समाज में इस तरीके के कृत्य में कहीं ना कहीं उनके साथ ये घटना होती है, तो मैं समझता हूँ इसमें हम सभी को उनका सहयोग करना चाहिए। जिस तरह से दादरपुर के लिए एक हुजूम आया, जिसमें अहीर रेजिमेंट, जिसमें अहीर रेजिमेंट या अन्य यादव संगठन यहाँ पर मौजूद दिखाई दिए और उनके द्वारा
कई प्रकार के अवैध वैसे काम किए गए, क्या लगता है सर? कुछ लोगों द्वारा जी उपद्रव करने की कोशिश की गई थी। ऐसे इस करना। संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। जी। कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम सावधान है, कहीं भी हिंदुस्तान उपद्रव नीचे नहीं है और जिन्होंने यह कृत्य करने की कोशिश की है विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई की। लेकिन पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ी टूटी और लगभग कितने लोगों की संख्या का हुजूम था जिसको पुलिस में फायरिंग भी करनी पड़ी? नहीं, पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की है और कठोर कार्रवाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और अभी पूर्णतः शांति है। कुछ लोग हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कहीं भी कोई अशांति न करे। सर, लेकिन अब गांव दादरपुर में आप लोग किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करें, क्योंकि ये तो लगातार इस तरह का ये लोग पहले से ही अलर्ट दे रहे थे? यहाँ फोर्स तैनात है, पहले भी तैनात थी और गांव के अंदर कोई भी नहीं जा सका है। रोड पर कुछ लोग आए थे और जिन्होंने अशांति फैलाने की कोशिश की थी, उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है। हिरासत में लिया गया सावधान और कठोर कार्रवाई भी तो कितने लोगों कितने वाहन क्षतिग्रस्त हुए पुलिस के इस घटना में? नहीं, अभी हम लोग देख रहे हैं, वाहनों के बारे में देखा जा रहा है और अभी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, हिरासत में पूछताछ की जा रही है। पुलिस के कोई कर्मचारी भी घायल हुए हैं इसमें? नहीं, पुलिस के कोई कर्मचारी नहीं घायल हुए हैं और अभी पूरी तरह जांच की जा रही है। जांच की व्यवस्था कर रहे हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी की? अभी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी पर्याप्त संख्या भी बताई जाएगी, आपको पूर्ण ब्रीफिंग की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी कि उन्होंने उपद्रव करने की कोशिश की गई थी और सामने ही आप लोगों के सामने उन्होंने कोशिश की थी और कर रहे थे और इसी अनुसार हम लोग मौके से हिरासत में। क्या इन लोगों के खिलाफ वैसे पंजीकृत कार्रवाई भी हुई? जो भारी भीड़ थी, काफी कल से इनपुट था कि लोग जा सकते हैं, उसके बाद भी हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए वहाँ पर, कैसे हो सकता है? नहीं, यहाँ पर ऐसे बड़ी संख्या में नहीं पहुँचे हैं। गाँव में आने के पहले काफ़ी लोगों को हिरासत में लिया गया है और आपने मौके से देखा है कि हाईवे पर भी काफ़ी लोगों को रोका गया है, हिरासत में भी लिया गया है, कुछ गाड़ियाँ भी सीज की गई हैं और यहाँ पर कुछ लोग आए थे, इन्हें मौके से पकड़ा गया है और इन्हें पकड़ के हिरासत में लिया गया। पूछताछ जारी है, कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। जैसा कि माहौल देखा गया था कि ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए भारत की बात। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।